आएगा तो वहीं पर विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार आज सदन के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर नियम 310 के तहत चर्चा की मांग करेगी। इसी के साथ ही यशपाल आर्य ने सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार ने बजट तो सरप्लस पेश किया है, लेकिन राज्य सरकार निरंतर कर्ज में डूबती जा रही है, जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नियम 310 के अंतर्गत हम भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने तीन मामलों में सरकार को स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। इतना गंभीर और संगीन मामले हैं, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय पर जब फरियाद लेकर जाती है सरकार, तो कहा जाता है कि भाई आखिर ये सीबीआई जांच से सरकार क्यों बचनी चाहती है। कठोरतम टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय ने की है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार आखंड तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जिन्हें घाटल के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और भविष्य की जो एक रोड मैप होना चाहिए इस बजट में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर समिट के नाम पर कहा जा रहा है कि एक उद्योग आएंगे। बताइए सरकार, पहले भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, कितने उद्योग लगे। अब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में 3.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए हैं, लेकिन बताएं कि जिले पे लग रहे हैं, कहाँ प्रस्ताव आए हैं, किस उद्योग लगाने के लिए प्रस्ताव आए हैं। मजदूर, किसान, नौजवान मातृशक्ति की बात कर रहे हैं, कहाँ पर इसका जिक्र है। तमाम निराशावादी है, शब्दों की जादूगरी है। इसके अलावा उसमें और कर्ज, लगातार कर्ज बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार और कर्ज में लगातार प्रदेश सरकार राज्य में हर व्यक्ति के ऊपर। बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड कहे जा रहे अब्दुल मलिक को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मलिक के साथ ही बनभूलपुरा थाना और वहां खड़े वाहनों को फूंकने वाले कुल 36 लोग जेल भेजे जा चुके थे। मलिक पर तो पुलिस ने पहले ही यूएपीए लगा दिया था और अब सभी 36 लोगों पर यूएपीए लगा दिया गया है। इन सभी पर हत्या की कोशिश करने सहित तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जिन पर ये धाराएं लगाई गई हैं उनमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के भाई जावेद सिद्दीकी समेत कई पार्षद और प्रभावशाली लोगों के नाम शामिल हैं। देखिए, जो एफआईआर ऑलरेडी हो रखी है उसमें यूएपीए हमने सम्मिलित कर रखा है और अभियुक्त जो अब्दुल मलिक है वो पुलिस कस्टडी रिमांड में है। उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे भी साक्ष्य आएंगे और जिस तरीके के तथ्य आएंगे उसके हिसाब से और भी अगर कठोर प्रोविजनों में डालने हैं तो वो भी हम विवेचना में सम्मिलित करेंगे। सर, नामजद काफी संख्या में इनकी हुई थी, अभी गिरफ्तारी क्या स्थिति इनकी? देखिए, नामजद अभियुक्तों में से सिर्फ एक अभियुक्त जो है अब्दुल मलिक का पुत्र अब्दुल मोहिद, वो फरार है। बाकी सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब्दुल मोहिद की गिरफ्तारी भी हम जल्दी कर लेंगे। सेंचुरी पल्प एंड पेपर वर्कर्स यूनियन का विधिवत चुनाव होने के बाद यूनियन का पुनर्गठन हो चुका है। इसमें कैलाश चंद्र मेलकानी अध्यक्ष जबकि कैलाश चौसाली महामंत्री निर्वाचित हुए। बीती 13 फरवरी को हुए चुनाव के बाद आज सभी पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को वर्करों ने माल्यार्पण कर उन्हें शुभकामनाएं दी। यूनियन के अध्यक्ष कैलाश चंद्र मेकलानी ने बताया कि उन्होंने जो जिम्मेदारी मिली है उसका वो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करेंगे। वो श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट के साथ वार्ताओं के माध्यम से उनकी सभी प्रकार की समस्याओं का निस्तारण करने का काम करेंगे। वहीं पर महामंत्री कैलाश चौसाली और संदेश कुमार सिंह ने कहा है कि वो पिछले कई वर्षों से महामंत्री और जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उन्हें नए ऊर्जावान अध्यक्ष से बहुत उम्मीदें हैं। कार्यक्रम के दौरान सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने दिवंगत पूर्व अध्यक्ष डीएन सुयाल को स्मरण करते हुए एकजुटता का संकल्प लिया। सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और हमारे दिवंगत हो चुके स्वर्गीय नेताजी के चरणों में कोटि कोटि नमन और अभिनंदन करते हुए उनका हमारी सेंचुरी पल्प एंड पेपर वर्कर्स यूनियन है और वर्कर्स यूनियन में नेताजी की दिवंगत मृत्यु होने के बाद सुयाल जी की एक चुनावी प्रक्रिया के तहत हमको सभी लोगों ने
टीम के हमारे पूरे सदस्यों ने अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया है, अध्यक्ष हमको बनाया है। और टीम में महामंत्री हमारे कैलाश चौसाली जी बने हैं, दुर्गापाल जी उपाध्यक्ष हैं, अमन सुयाल जी उपाध्यक्ष हैं, और संगठन मंत्री किशन बगरी जी, महेंद्र सिंह नेगी जी, संयुक्त मंत्री कैलाश उपाध्याय जी और राजेंद्र गंगवार जी, उसके बाद संघ अपने यूनियन के नगर कोटी जी, तमाम पदाधिकारी सभी लोगों ने सर्वसम्मति से चुनावी प्रक्रिया के तहत बने। तो आपको दायित्व मिला है जो श्रमिकों की नई अनदेखियां कर सकती है, तो मैनेजमेंट और श्रमिकों को और अपने जो पदाधिकारियों के बीच में सामंजस्य बैठाने का किस तरीके से काम करेंगे? जी हाँ, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये कांटों भरा ताज है, लेकिन सभी लोगों ने बड़े ही विश्वास और बड़ी ही उम्मीदों के साथ हमको अध्यक्ष और हमारे महामंत्री जी कैलाश चौसाली जी को नियुक्त किया है। निश्चित रूप से हमारा यही कहना है कि हम प्रबंधकों के साथ मिलकर के उनके साथ टेबल टॉक कर करके श्रमिकों की जो समस्याएं हैं, आने वाला एग्रीमेंट है, इस पे हम निश्चित रूप से सभी बाकी 5 श्रम संगठनों के साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक अच्छे से अच्छा समझौता कराने का भरसक प्रयास करेंगे और ईमानदारी से, कर्मठता से एकजुट होकर के बिना किसी संकोच के हम श्रमिकों के लिए काम करेंगे। निर्वाचित हुए इसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारी जो जनता है, जो हमारे जो सेंचुरी के जो हमारे सदस्य हैं, वो हमारे संगठन से जुड़े सदस्य हों, चाहे वो अन्य संगठनों से भी जुड़े सदस्यों की एक मंशा थी कि भाई अध्यक्ष पद पे कैलाश मिल्कानी जी और महामंत्री पद पे, ऐसे ऐसे करके सारे पदों पे उन लोगों ने सोचा था। उन लोगों का प्रेम बहुत ही ज्यादा हमारे साथ रहा और विशेष रूप से उसके बाद यूनियन के महामंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय कैलाश चौसाली जी, बड़े भाई आदरणीय श्री महेश चंद्र दुर्गापाल जी, हमारे आदरणीय और बहुत ही बुद्धिजीवी श्री कैलाश उपाध्याय जी, श्री दया किशन जोशी जी और हमारे अमन सुयाल जी, एसपी शुक्ला जी, प्रमोद राय जी, किशन सिंह बगरी जी, महेंद्र सिंह नेगी जी, संयुक्त मंत्री हमारे श्री राजेंद्र गंगवार जी, रामसागर मिश्रा जी, सारे लोगों ने जिसे हम कहते हैं कि एक परिवार की तरह देख करके इस चुनाव को संपन्न कराया और कारखाने के सबसे बड़े संगठन में जो नेताजी की असामयिक मृत्यु के बाद एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था, उसमें पूर्ण रूप से विराम लगाया। हम पूरे सेंचुरी परिवार के जन्म जन्मों तक, जब तक हमारा ये जीवन है, हम सारे लोगों के ऋणी हैं और हम ये सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम श्रमिक हितों में ईमानदारी से काम करेंगे और हम प्रबंधकों के साथ बैठ करके जो भी श्रमिकों की छोटी बड़ी तमाम समस्याएं हैं उस पर हर संभव खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जिम्मेदारी मुझे मेरे संगठन के श्रमिकों ने सौंपी है। उस जिम्मेदारी पर मैं पूर्व में भी 8-9 साल रह चुका हूं और हमारे प्रिय और हमारे संस्थापक सदस्य संगठन के जो स्वर्गीय श्री देवकीनंदन सुयाल जी ने के सानिध्य में जो काम करने का मौका मिला, उसमें उनकी सीख थी कि श्रमिकों के लिए हमेशा संघर्षरत रहना, यही हमारी विजय होगी। उन्हीं की भावना पर हमारा पूरा संगठन काम करता आ रहा है और करता रहे। अध्यक्ष से हमें युवा होने के नाते बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। वैसे भी ये कांटों भरा ताज है श्रमिक, उनका हमारा मानना है कि हम सभी श्रमिक साथियों या संगठन को लेकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, यही हमारी जीत है। पाल जी के जाने के बाद संगठन में काफी आलोचना थी कि हम नया अध्यक्ष किसको बनाएं, तो कार्यकारिणी और हमारे प्रतिनिधियों ने मिलजुल कर एक अध्यक्ष बनाया जो कि हमारे कैलाश मल्कानी जी और हमारे योग्यता के पे कहा जाए तो हमारे कैलाश चौसाली जी। और ये जो एग्रीमेंट का टाइम है, ये एग्रीमेंट है जो मजदूरों का है, तो इस पे हमारे अध्यक्ष जी और मंत्री जी जितना खड़े उतरे, वो हमारे कर्मचारी, हमारे ठेका श्रमिक सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 3 साल में एक एग्रीमेंट आता है जो ही हमारे मूल्य को इम्पोर्टेंट करता है कि किस प्रकार हमारी सैलरी में विकास होता है, किस प्रकार हमारी महंगाई को इस पे झाड़ा जा सकता है। तो इस पे सबकी उम्मीदें हैं हमारे अध्यक्ष और मंत्री से कि हमारी महंगाई, हमारे एग्रीमेंट को किस प्रकार विकास किया जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे और हमारी इनसे आशा भी है, उम्मीदें भी हैं और अभी तक जो भी हमारा है विचार, उस पे इन लोगों ने हमारे उतर के खड़े हुए हैं। इसलिए हमें इनसे उम्मीदें बहुत हैं और हम आज चाहते भी हैं कि हमारे एग्रीमेंट को एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट करके दिखाएं, जो कि मजदूरों और हमारे 6 श्रम संगठन सबके लिए एक विकासशील संगठन बन के दिखाएं।
रुड़की औद्योगिक क्षेत्र स्थित रामनगर में एक कंपनी ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो कि केन नदी के घड़ियालों की गणना करने में मददगार साबित होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में इस ड्रोन और कंपनी का जिक्र किया था। वहीं पर ड्रोन बनाने वाली कंपनी के संचालक का कहना है कि ये ड्रोन 90 मिनट की उड़ान भरने के साथ साथ 5000 की ऊंचाई तक टेकअप कर सकता है। उन्होंने बताया कि इसमें अलग अलग कैमरे लगाए गए हैं जिससे कि सर्वे मैपिंग में आसानी होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कंपनी का जिक्र किया जो कि रुड़की शहर और हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेसिकली हमारे पास जो हमारा ड्रोन है F90+, ये एक सर्वे का ड्रोन है। ये स्वागत है आप सबका इस छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं शिफन शर्मा आपके साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आज काशीपुर में श्रम भवन परिसर में एक कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में श्रम परिवर्तन अधिकारी दिनेश कुमार कटियार की देखरेख में पात्र पंजीकरण निर्माण श्रमिकों में कंबलों का वितरण किया गया। इस दौरान दिनेश कुमार कटियार ने बताया कि ये कार्यक्रम आगे भी लगातार जारी रहेगा और ऐसे लाभ सभी पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा भवन निर्माण कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत जो निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं उनको कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा है। सर कितने लोगों को आज यहाँ से आज 300 लोगों को कंबल बांटा जाएगा। इसके अलावा सर और क्या क्या कार्यक्रम सर? इनको कंबल इनको जो है निर्माण श्रमिक जो पात्र हैं उनके लिए वितरण कार्यक्रम चालू रहेगा लगातार। आज 300 लोगों को वितरण किया जा रहा है, बाकी लगातार वितरण किया जाएगा। उनको टोकन दिए जा रहे हैं, वो आराम से आके शांतिपूर्वक अपना सामान ले जा रहे हैं। वीका कोतवाली विकास नगर के कुल्हाल में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश से आने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ से कई वाहन इसी रास्ते उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं और पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर ये चेकिंग अभियान चलाया था। एक और जहां 26 फरवरी से देहरादून में विधानसभा का बजट सत्र आयोजित हो चुका है, वहीं पर दूसरी ओर इससे नाराज इंडिया गठबंधन द्वारा गैर सैन्य में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया। मंगलवार को गैर सैन्य के रामलीला मैदान में आयोजित प्रतीकात्मक सत्र में गैर सैन्य को स्थायी राजधानी घोषित करने, भू कानून, बेरोजगारी, महंगाई, अंकिता भंडारी हत्याकांड, भर्ती घोटाले, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं सहित तमाम मुद्दे छाए रहे। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष करण महाराज जहां पर सरकार पर जमकर बरसे, वहीं पर नेता सत्ता पक्ष जीत राम टमटा अपनी ही सरकार की बद पीटते हुए नजर आए। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता सरकार का विरोध करते हुए नजर आए। बात का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि बिल्कुल सबसे बेकार विधायकों में वो रहे। जोशी भट्ट उनकी वजह से बर्बाद हुआ। उन्होंने एक प्रश्न सदन में नहीं उठाया जब वो रीढ़ी की घटना घटी। अगर वो उठा लेते तो शायद आज जोशी भट्ट बच जाता, लेकिन ऐसे व्यक्ति का मेरे को जवाब नहीं देना। आज हमने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है जो उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी थे, उनकी भावनाओं को हमने उकेरने का काम किया। सरकार लगातार गैर सैन्य का, भराड़ी सैन्य का अपमान कर रही है। केवल चुनाव को जीतने के लिए इन्होंने इसको राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। पिछले वर्ष चारधाम यात्रा के बहाने से यहाँ सदन नहीं चला, इस बार विधायकों का बहाना कर रहे। क्यों नहीं लिस्ट जारी करते? हमने कहा था 40 विधायकों की लिस्ट जारी करिए जिन्होंने दस्तखत किए। क्यों सरकार बच रही है? और जब सरकार कहती है कि विधायकों के कहने में उन्होंने सत्र नहीं बुलाया, तो नेता प्रतिपक्ष ने तो इस्तीफा दिया कार्य मंत्रालय से। आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने इस्तीफा दिया कार्य मंत्रालय से, आपने उनको बुलाया तक नहीं। ये पहली बार हो रहा है उत्तराखंड के इतिहास में कि नेता विपक्ष और नेता जो सीनियर नेता हैं दूसरी पार्टियों के, उनके बिना कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और सदन को चलाने का काम कर रहे हैं। केवल 2 दिन में कितने प्रश्न उठेंगे? ज्वलंत मुद्दे जितने जनता के, चाहे वो हमारे भूमि का मामला हो, चाहे हमारे बेरोजगारों का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हो, अंकिता का मामला हो, केदारनाथ सोने की चोरी का मामला हो, केदारनाथ के गर्भगृह के नियमों को तोड़ने का मामला हो, पुलिस पे ग्रेड का मामला हो, पुलिस की और समस्या हो, आंगनबाड़ी,
आशा कार्यकर्ता, भोजन माताएं, सबके विषय उठने चाहिए, वो नहीं उठ पा रहे। हमारे उत्तोलन कर्मचारी आंदोलनरत हैं, उनके मामले नहीं उठ रहे, पुरानी पेंशन बहाली के मामले नहीं उठ पा रहे हैं, तो कहाँ जाएं? आगे जब सदन ही आप 2 दिन का 3 दिन का बुलाएंगे तो सरकार लगातार प्रश्नों से बचने की कोशिश कर रही। इसीलिए हमने आज गैरसैंण में जनता की विधानसभा लगाने का काम किया, ताकि जनता से जुड़े हुए मूल मुद्दे, चाहे वो भू कानून से संबंधित हो, अन्य चीजों से संबंधित हो, चाहे वो केदार बाबा के अपमान से संबंधित हो, उनको आज हमने यहाँ उठाने का काम किया। हल्द्वानी पहुंची महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बनभूलपुरा हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बर्बरता के बारे में पूरी जानकारी ली। वहीं पर महिला पुलिसकर्मियों ने बताया कि बीती 8 फरवरी को मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान किस तरीके से पत्थरबाजी और आगजनी में उन्होंने अपनी जान बचाई है। कई घायल पुलिसकर्मी आज भी उस मंजर को बोलकर सहम जाते हैं। इस दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि सुनियोजित रूप से महिला पुलिसकर्मियों और नगर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों को टारगेट बनाकर हमला कर हिंसा फैलाना और आगजनी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे जाना है उनके बीच में, और आज मैं आई हूँ क्योंकि शीघ्र इसलिए कि थोड़ा सा अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि सब लगे थोड़ा, मैंने कहा ये स्वस्थ हो जाए तो फिर इनसे रूबरू होकर इनके पूरी घटना की जानकारी इनसे जानो। महिला आयोग अपनी तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए और किस तरह से महिला के साथ किसी भी तरह से कुछ भी होता हर समय महिलाओं के साथ खड़ा रहता है। और ये तो हमारी ऐसी महिला कर्मी हैं जो कि रात दिन अपनी ड्यूटी देती, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़कर वो ये अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए काम करती रहती हैं। हमारी सभी अधिकारी हैं और नगर निगम के भी हमारे कई यहाँ पे कर्मचारी आए हैं, वो भी अपनी घटना को बता रहे हैं। हमारे मीडिया के बंधु बता रहे हैं किस प्रकार से उनके साथ भी हमला हुआ, किस प्रकार से उनकी गाड़ियाँ जला दी, किस प्रकार से पुलिस की गाड़ियाँ जला दी गई हैं। तो ये तो आप भी जानते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहती है पहले से तैयारी को लेकर तैयारी की गई थी और ये इसमें से कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। इन्हें ऐसी सबसे पहले बुर्खाधारी महिलाएं सामने आई थी, उनको क्या कार्रवाई की गई? बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना, वो चिन्हित कीजिए। पहले तो जो अरेस्ट हुए हैं जितने लोग हैं उनके परिवारों को पहले तो आप घेरे में ले लीजिए, क्योंकि इन लोगों ने पहले से तैयारी, पूरे बच्चों का भी माइंड वॉश किया है, महिलाओं का भी माइंड वॉश किया है, तो कहीं ना कहीं चिन्हित होंगे। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। मेरी अभी बात हो रही है डीएम साहब से, हो रही है एसएसपी साहब से भी हो रही है, सभी से बात हो रही है कि ये लोग कोई छूटने नहीं चाहिए। बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के हंदवानी कमुलवागंज स्थित नर्सिंग कॉलेज के गेट के आगे युवा संकल्प समिति से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। समिति से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कहा कि संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा क्षेत्र में लगातार असामाजिक कृत्य किए जा रहे हैं जो कि अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वहीं पर आरोप लगाया गया कि मलिक के कॉलेज में बीएड कॉलेज संचालित किए जाने की परमिशन नहीं है, जिसका मामला भी अभी लंबित है। वहीं पर कॉलेज बनाने के दौरान मंदिर भी ध्वस्त कर दिया गया, जो कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के साथ अन्याय है। युवा संकल्प सेवा समिति ने एक बीड़ा उठाया है कि क्षेत्र में लगातार एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा कई तरह की घटनाएं हमारे क्षेत्र में हुई। पहले लव जिहाद के कांड हुए, अपना नाम बदलकर वो यहाँ पर रह रहे हैं और उसके बाद हमारी माताओं बहनों के साथ वो गलत कृत्य करते हैं और उसके बाद जितने भी एक गाय के साथ भी हुआ था, महिलाओं के साथ भी हुआ, इस तरह से। और अभी हमारे क्षेत्र में ये आज मलिक अब्दुल मलिक का ही ये अपना कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, यहाँ पर हम आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उसका हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें बीएड कॉलेज की जो परमिशन है उसका भी कुछ इश्यू माननीय दीपक रावत जी के यहाँ चल रहा है। जब ये प्रॉपर्टी खरीदी गई उस समय भी हमारा एक मंदिर तोड़कर इस प्रॉपर्टी में बीएड कॉलेज का निर्माण किया गया। आखिर प्रशासन भी इस चीज को देखे कि वो लोग हमारा मंदिर तोड़कर इस प्रॉपर्टी में बीएड कॉलेज बनाया गया। यहाँ पे मुख्य मंदिर था और इसका जो मुख्य मार्ग था वो यहीं पर से था। हम उस समय भी इस आंदोलन में रहे और उन्होंने हमारा मंदिर तोड़ने के बाद इस कॉलेज का
का निर्माण करा और उसके बाद एक इस तरह का मतलब चौकीदार नुमा एक बना दिया गया। तो हम आज प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं और इनकी सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आपका नाम? विपिन पांडे। हिंदू धर्म के जन जागरण के लिए हमारे जो हिंदुत्ववादी हमारे सनातन धर्म का जो एक परिचयवादी है हमारे हनुमान जी को हम सर्वमान्य एक सर्वभूत ऐसे देव हैं जो कि हर जगह उनका एक बलशाली देव है और वो हमें हमेशा ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। तो हम हनुमान चालीसा का इसलिए यहाँ पर वादन हमने किया है ताकि हमारे समाज में एक जन जागरण आए और हिंदुत्व में एक एकता का जो आज अभाव है वो एकता हमारी आगे बढ़े, जिससे कि हमारे जो नए आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए एक ऐसा मिसाल बने कि वो लोग हमारे धर्म के बारे में जानकारी लें, जिससे कि होगा क्या कि आगे आने वाले समय में हमारे धर्म का जन जागरण हो और हमारे ज्यादा से ज्यादा युवा धर्म की तरफ जुड़े और अधर्म की तरफ का जो हमारे यहाँ पर बोलबाला हो रहा है उसका नाश करेंगे हम और हमारा युवा जो है संगठित होके हमारे हिंदू धर्म के लिए हमेशा आवाज बुलंद करके एक आवाज पे आगे बढ़ेगा और हनुमान जी के जो हम आराधना कर रहे हैं उससे हमें एक पॉजिटिविटी आती है, एक वाइब्स आती है। वो वाइब्स हमारी चारों तरफ जो हमारे एनवायरमेंट को क्या है एक ऐसा ओजस्वी का दोष होगा कि लोग क्या है कि हमारी ऑटोमेटिकली हनुमान जी का जो परिकल्पना जो है उन पर आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ जो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, ये पाठ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो मंगलवार का दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र और शुभ होता है, क्योंकि हमारे बजरंग बली जो है हमारे हनुमान जी हमारे आराध्य भगवान उनका जन्म हुआ था मंगलवार के दिन। इसीलिए हम हर मंगलवार को व्रत भी रखते हैं सनातन धर्म में और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। अब बात रही कि जगह जगह पे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है जगह जगह पे हनुमान चालीसा का पाठ करने का उद्देश्य मेन मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हल्द्वानी में एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने